जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। एक स्नैचिंग का मामला जो है वो सामने आया है और ये स्नैचिंग कहां पर हुई है और किससे जो है स्नैचिंग की गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। मेरे साथ विमल जी हैं और बता दें आपको ये स्नैचिंग पुरानी मंडी में हुई है। बताएं विमल जी, क्या पूरा मामला हुआ है? कल को ये 3-3:30 बजे का वक्त था। यहाँ पे एक फैमिली, एक लेडी, उसके साथ एक जेंट्स और एक लेडी और थी, वो जा रहे थे कहीं। तो जो ये चैन खींचने वाले चोर थे, इन्होंने उसकी चैन पे झपटा मारा। जो चैन भी बड़ी मोटी थी, मेरे अंदाजे से 2 तोले 2.5 तोले से ऊपर की होगी। ओके। और वो स्कूटी से जब भागा है तो लोगों ने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर। तो वो आगे जब गया कोई 200-300 गज, तो वो किसी एक लेडी के साथ हिट कर गया। हिट होने से वो गिर पड़ा है, जिस कारण वो पकड़ा गया। और मैं तो एक चीज बड़ा हैरान हूं कि इतने मेन गढ़ में इन लोगों की हिम्मत कैसे पड़ती है। मुझे तो ये लगता है कि वो चिट्टा चिट्टा सुना है हमने, कोई चिट्टे के नशे में था भी, या वो पखंड कर रहा था या ड्रामा कर रहा था, मुझे नहीं पता। और एक चीज मुझे अब फिर वो देखने के बाद याद आई कि कुछ दिन पहले एक लेडी की झुमके खींचे गए थे, जिसके बाल काटे गए थे, मूंछ काटी गई थी, आईब्रो काटे गए थे। और इन लोगों के साथ ये सलूक ना किया जाए तो क्या किया जाए? अगर हम लोग इनको रहमदिली दिखाएंगे तो इनका तो हौसला बढ़ता जाएगा। और उस वक्त उस चैन खींचने वाले ने जब इतनी मार पड़ने के बाद भी उसने, जो लोगों ने उसे थोड़ा बहुत पिटाई भी की है, वो फोन कर रहा था, मैं पकड़ा गया। किसको कर रहे हो? मुझे नहीं पता, ऊपर जान लिखा हुआ था उसके मोबाइल के ऊपर, जान। और जिसको वो फोन कर रहा था, कौन जान थी, उसकी जान थी या जान था, ये हमें नहीं पता। और थैंक गॉड के उस प्यारी लेडी का, जिसकी चैन थी, उसको वो चैन दे दी गई। और उसका भी देखने वाला रंग ढंग था कि जिसका भी नुकसान होगा उसके चेहरे की तो हवाई उड़ेंगी प्यारी। इतनी टॉर्चर हो गई थी वो कि वो, मेरा ख्याल उसने सारी जिंदगी में इतनी तेज भाग के नहीं भागी होगी कभी, जो उस आदमी के पीछे भागी अभी थी। विमल जी, ये भी जानकारी आ रही है मुझे, आसपास के दुकानदारों ने भी कहा है, मैं उनसे भी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि जिससे स्नैचिंग की है कोई वो लेडी ऑफिसर है, कुछ है, कोई जानकारी नहीं है। यही सुनने पे आ रहा है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और कहाँ पे है ये शायद मुझे कंफर्म नहीं है, मगर ये सुनने को आ रहा है कि वो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट में है, चोर पकड़ने वाले डिपार्टमेंट के रिलेटेड है। तो क्या कंफर्म है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता। और मैं फिर कहूंगा कि जो ये वारदातें हो रही हैं, इसके पीछे सब जो है नशा है। और अगर वो स्कूटी पे नहीं भागता, वो एक बच्ची जिसे हिट किया उसकी टांग को भी काफी लगी है। और जो फिर जिसकी चैन गई थी, उसे लोगों ने रिक्वेस्ट की, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप लोग पुलिस स्टेशन जरूर जाओ। जाओ, कम से कम ये तो कंफर्म हो ना कि इस आदमी ने मेरी चैन लूटने की कोशिश की। और सुना वो गई भी थी, और वहां क्या बात हुई है क्या नहीं है। एक विमल जी, जिस तरह से उस चोर को दबोचा गया, मैं देख रहा हूँ वीडियो में, वो वीडियो में जो है उसको सबने पकड़ लिया। क्या लग रहा है कि उस समय वो नशे में धुत था? या तो वो दिखा रहा था जैसे उसकी एक्टिविटीज थी, मगर वो लग रहा था कि वो नशे में है। और मैं फिर कहूंगा कि ये चिट्टा काला पीला क्या आ गया जम्मू के अंदर, जो हमारा हर नौजवान उसके अंदर फंस गया है। और मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इस वक्त ये मत देखो कि हमें कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। ये जो कमाने वाले सोर्स हैं, ये बंद करो, क्योंकि आपके बच्चे भी इस लाइन पे चढ़ जाएंगे। और जो आप पैसा कमा रहे हो या कुछ कर रहे हो चिट्टे वालों से, दूसरों से, ये आपके घरों को भी तबाह कर देगा। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ पुलिस भी पकड़ने से डरती है। विमल जी, कुछ दिनों में दूसरी स्नैचिंग हुई है। पहले इयररिंग स्नैचिंग की गई, अब तो नेक चेन जो है वो स्नैच की गई। ये तो इस बाजार की बात है जो हमें दिखाई दिया। अदरवाइज आगे पीछे कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, ये तो आम आदमी को पता नहीं चलता। और ये लोग पकड़े नहीं जाते। अब 90% इनको एक करता है, दूसरा उसे कवर करने के लिए आगे खड़ा होता है, तीसरा आगे खड़ा होता है, और उसे भगाने में बड़ी मदद होती है। मैं फिर कहूंगा इसके अंदर ये नशे को खत्म करने की कोशिश करे गवर्नमेंट। मैं सब हायर अथॉरिटी से कहूंगा कि ये बच्चों की लाइफ स्पाइल हो रही है। अच्छे घरों के बच्चे, जो मैंने पहले सुना था, तो वो सुना था कि वही
रियासी का कोई मंडल प्रेसिडेंट था कि जनरल सेक्रेटरी था बीजेपी का। अगर इस किस्म के लोग, इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ये कर रहे हैं, तो इस मीन के वो नशे के इतने आदी हो गए हैं, अब उनको अपनी औकात, अपना घर, अपना बार, अपनी इज्जत सब खत्म होगी। और गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि, और फिर कहूंगा कि इन बाजारों में थोड़ी सी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, थोड़ी सी कोई पुलिस वाले दूसरे तीसरे, जब ये वारदात हुई है तो लोगों ने फोन किया, पुलिस आई है, उसे लेके गई है। जब तक लोग उठा रहे थे वो उठ नहीं रहा था, जब पुलिस आई उन्होंने पकड़ के खड़ा किया और सीधा होके चल पड़ा। यानी कि पुलिस को वो सुरक्षित मानते हैं कि हम अब सुरक्षित हाथों में हैं। विमल जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, क्यों सुरक्षित है क्यों नहीं है मैं ये नहीं कहना चाहता। तो मैं फिर कहूंगा कि इन लोगों से धंधे की बात मत करो, क्योंकि आपके हमारे बच्चे सब इस लाइन पे चढ़ रहे हैं। आपको लगता नहीं कि इसी चिट्टे को लेकर जो है तमाम जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या जितने भी विधायक हैं, सबको इस बात पर स्पेशल चर्चा करनी चाहिए कि आखिर इससे किस तरह से लड़ा जाए? विमल जी, आप कई बार ऐसे क्वेश्चन करते हो जिसका मुझे हंसी भी आती है और अंदर से दुख भी होता है। जब ये लोग इकट्ठे बैठते हैं, ये चर्चा सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाने की करते हैं और इनको किसी किस्म की चर्चा पे लेना देना नहीं है। अगर ये ऐसी चर्चा करते, आज शायद ये हालात ना बनते, आज ये ऐसे हालात नहीं बनते। दिखाने को तो कुछ है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं, हमारी पार्टी अलग है। जब सैलरी की बात आती है तो फिर ये इकट्ठे ही उस पर चर्चा करते हैं और सबके मुंह पे टेप होती है कि सैलरी बढ़ रही है। आज कुछ नहीं बोलना, आज चिट्टे के ऊपर, लोगों की जनरेशन के ऊपर अटैक हो रहा है, मगर किसी के ने आज तक हमने भी नहीं देखा कि कोई कुछ करेगा या नहीं करेगा, होगा या नहीं होगा। और मैं जो कहने लगा था, बात कट गई। जी बोलिए। इन लोगों को कहीं ना कहीं शेल्टर मिलती है जी। इनको शेल्टर मिलती है, जिस कारण ये इतना हाई अग्रेसिव हो जाते हैं, लोगों के चैनी तक गले में। और इनको तो ये भी नहीं पता चलता, गली नुक्कड़ हो तो कोई मान सकता है जी अंधेरे में कोई ले गया। आजकल तो 3 बजे का टाइम, भर गर्मी और दुनिया चल रही है, और मोर ओवर संडे बाजार में रश भी था थोड़ा बहुत, और इतनी हिम्मत। पर इनको मार पड़ने का खौफ नहीं है, लोग पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, वो भी खौफ नहीं है। वो इतने नशे में होते हैं कि उन्हें डर रहता है, डर होता ही नहीं है। और ये देखिए कि मैं फिर कहूंगा कि पुलिस वाले भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं कि कहीं इनको कोई मार चकुटाई हुई कोई मर ना जाए, क्योंकि ये लोग नशे में होते हैं। उस वक्त तो इनको पता नहीं चलता। और मैं तो कहता हूं कि माफ करना, आज मैं जो लफ्ज इस्तेमाल करना लगा हूं, एक को मारने से अगर जनरेशन बच जाती है तो मार भी देना चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है कि आपकी जितने भी दुकानदार हैं, उनके एसोसिएशन जितनी भी हैं, सबको मिलकर जो है एक मीटिंग करनी चाहिए कि इस पर कि क्या कुछ होना चाहिए बाजार की सेफ्टी के लिए? सेफ्टी के लिए अलर्ट रहे हैं। कल अलर्ट थे दुकानदार जिन्होंने चोर चोर करके पकड़ा उसे। अगर ना होता तो उस लेडी की तैयारी की तो चैनी गई थी। आज तो 1 लाख रुपया तोला है, अगर 2 तोले 2.5 तोले या 3 तोले की थी, 3 चैनी बन गई। और सबसे बड़ी बात है विमल जी, मैं फिर कहूंगा, इस पे बड़ी चर्चा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिबेट होनी चाहिए। आने वाली जनरेशन खत्म हो रही है, बच्चों को माँ बाप का डर खत्म हो गया, बच्चों को नशे के अंदर आके फिर आज कल कोई ह्यूमन राइट्स वाला नहीं आया। पहले जो चैनी एयर रिंग उतरे थे तो ह्यूमन राइट्स को भी पता चल गया। तो फलान, क्या उस औरत के आपको कान नहीं दिखाई दिए जिसके अंदर सुराख कर दिए, ब्लीडिंग शुरू हो गई, नुकसान हुआ, वो आपको नहीं दिखाई दिया? ह्यूमन राइट्स को यही दिखाई दिया कि ये होना चाहिए, ये गलत किया। क्यों गलत किया? ये तो मैं कहूंगा कि आप उल्टा, कल ये चोर पकड़ा है, अगर उस लेडी की चैनी ले जाती, क्या ह्यूमन राइट्स वाले आके उसको कंपनसेट करते, ये लो जी आपकी 2.5 लाख की चैनी गई है या 2 लाख की गई है, ये लो पैसे। इन लोगों को तो आप लोग शायद देते हो, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और इस पे चर्चा भी होनी चाहिए असेंबली के अंदर, क्या हर गली नुक्कड़ पे होनी चाहिए। लोगों को तो अवेयर करो कि ये नशा है। बच्चों को, आज बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे। बिल्कुल सही कहा विमल जी ने। तो देखिए, एक स्नैचिंग का मामला सामने आया है, जहां पर बीते कल जो है यहाँ इसी बाजार से स्नैचिंग जो है एक चोर कर रहा था, लेकिन दबोचा गया। और बताया जा रहा है कि जिससे स्नैचिंग कर रहा था वो भी ऑफिसर है कोई, अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ के आसपास के दुकानदार बता रहे हैं जो स्नैचिंग की गई, वो जो चेन थी वो रिकवर तो कर ली गई,
चोर को तो पकड़ लिया गया, लेकिन ये कब तक इसी तरह चलता रहेगा चोर पुलिस का खेल, और आखिर कब तक रोकथाम होगी, ये अब आप ही बताइए। देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद।